का रूप क्या है और करते क्या है वो और देते क्या है। जब हम उनके बारे में जान लेंगे और उनके बारे में समझ लेंगे तभी तो हमारा प्रेम उनके प्रति होगा। तो क्या कहा, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान किसके रूप है? सबसे पहला शब्द है सत्य, यानी भगवान सत्य के रूप है और सत्य ही हमारे अंदर विराजमान है। तो कहेंगे महाराज कैसे कह दे हम कि सत्य हमारे अंदर विराजमान है। सुबह ही होता है और फोन से झूठ बोलना शुरू हो जाता है, झट फोन उठा और झूठ शुरू। तो कैसे हम सत्य हैं? देखिए बंधुओं, व्यक्ति कितना ही झूठा क्यों ना हो, लेकिन जब वो सामने वाले से झूठ सुनता है तो वो कहता है भैया सत्य सत्य बोल, झूठ मत बोल, सत्य सत्य बता। यानी उसके अंदर जो हृदय में परमात्मा विराजमान है वो तो सत्य ही चाहता है, बाहरी आडंबर से हम झूठ बोलने लगे। तो पहला क्या कहा, सत्य, सच्चिदानंद रूपाय, और दूसरा चिद, चिद यानी प्रकाश, जिनके प्रकाश से ये सारा संसार प्रकाशमान हो रहा है, उस प्रकाश स्वरूप नारायण को प्रणाम। तीसरा क्या कहा, आनंद, और तीसरा जो आनंद है वो सबसे अलग है। भगवान को आनंद रूप कहा है, लेकिन हम जो है आनंद सुख सुविधा में ढूंढ रहे हैं। किसी ने बढ़िया रसगुल्ले बनाए और हमने जब खाए तो खा के कहा वाह साहब क्या रसगुल्ले बनाए हैं, आनंद आ गया। वो आनंद आपको रसगुल्ला का था, लेकिन कितनी देर तक, जब तक वो मुख में है और मुख से उसका स्वाद जैसे ही नीचे गया, दूसरी चीज आपने खाई कि वो आनंद आपका चला। और कभी गाड़ी का अगर हम आनंद लें तो गाड़ी आपने ली, जब तक हमने कोई मकान नया बनाया और जब तक मकान बना रहे हैं तब तक तो इतना उत्साह रहता है, अरे भैया क्या मकान बन रहा है, और ये वो सारी तैयारियां हमारी चलती रही। जब तक वो बन नहीं जाता मकान तब तक हमारे मन में उत्साह बना रहता है। और जब हमने बढ़िया गृह प्रवेश करा, पूजा पाठ कराई, और गृह प्रवेश के बाद जैसे ही गृह प्रवेश हो गया सो हमारा वो जो मकान रूपी सुख था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब मन में ये आया कि महाराज जी भगवान की कृपा से मकान तो बन गया, लेकिन शहर से इतना दूर है और आजकल देख रहे हो कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना में बसें भी बंद हो गई, तो क्या करें महाराज जी, एक गाड़ी और हो जाती, एक गाड़ी हो जाती तो आनंद आ जाता। तो भगवत कृपा से वो गाड़ी भी आई। महाराज जी गर्मी बहुत पड़ रही है, अगर मकान में एयर कंडीशन हो जाए तो आनंद ही आ जाए। तो कहने का अभिप्राय, जिनको हम जो है सुख समझ रहे हैं उनमें सुख है ही नहीं। जिस प्रकार से कभी आपने गर्मियों में रोड पे जाते हैं तो रोड पे देखेंगे एकदम ऐसे नजर आता है कि पानी है, लेकिन जब बिल्कुल पास उधर पहुंचते तो ना तो पानी है ना कुछ, वो केवल आभास रहता है। इसी प्रकार से हम जहां सुख देख रहे हैं उसमें सुख है ही नहीं, सुख तो केवल भगवान के नाम में है। तो तीसरा क्या है, आनंद। आनंद हमारी विलायती वस्तु भोग भोग में आदि में नहीं है, आनंद तो केवल भगवान के नाम में है। और नंदोत्सव में भी तो गाया है, जब लाला का जन्म होता है तो कोई ने ये कहा कि नंद गे कन्हैया हुआ, ऐसा किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। क्या कहते हैं, नंदगर आनंद हुआ। किसी ने भी, कोई ने भी आज तक काला गायक हो, भजन गायक हो, किसी ने भी ऐसा भजन नहीं गाया कि नंदगर कन्हैया हुआ या नंदगर, सबने यही कहा नंद गे आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो आनंद का स्वरूप जो है वो प्रणिपात भगवान से हो रहा है। तो आपके जीवन में आप समझिए भगवान क्या है, क्या देते हैं। सत्य चित आनंद, ये तीन तो उनके रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और तीन चीज करते हैं। क्या करते हैं, विश्व का पहले तो बनाते हैं और फिर पालन करते हैं, और फिर समय आ जाता है तो ऐसे कोरोना या जो है केदारनाथ में देखो कितनी 2013 में तबाही आई थी, सो बराबर भी भगवान कर देते। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्।